Hey, welcome back to my channel. Myself Ajay, NEET 2025 aspirant studying from PW. So, welcome to my channel. Today in this video, I am going to share with you some points to clear your backlog and to improve your scores. So, let's start the video. So, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें बेस्ट लगता है तुम वो करो. कम सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम नाउ. एनसीईआरटी रीड करो, अपने नोट्स को पढ़ो और सिर्फ बायो याद करो या वट एवर जो भी तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो. अबाउट 50 डेज आर लेफ्ट फॉर नीट. इसे देखकर ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम है. इसे ऐसे समझो कि बहुत कम टाइम बचा है और इस टाइम को हमें लाइटली नहीं लेना है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. जो तुम्हें वीक पॉइंट्स लगते हैं उन पर फोकस करो. भी अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो जस्ट लीव इट. उसके पीछे भागना छोड़ दो. अब जितना पढ़ा है उसको याद करो, बस उसका बार बार रिवीजन करते जाओ. मेरा खुद का बैकलॉग है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बट मैं बायो कंप्लीट कर चुका हूँ. तो अब क्या मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पीछे ही भागता रहूँ, उसके पीछे ही पढ़ जाऊँ? नहीं, उसकी क्लासेस अटेंड करने में टाइम वेस्ट ना करूँ. सो जो मैंने कर लिया है मुझे उसके ऊपर ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करना है. अगर मैं उनकी तरफ भागूंगा तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. सो जो बीत गया और जो याद है उसे पढ़ो और अच्छे से उसके ऊपर मेहनत करो. जैसे कि बायो में 360 मार्क्स हमें कवर करने हैं, तो उसके लिए हमें जितना हो सके उतना कोशिश करनी है. बॉटनी और जूलॉजी उसको पूरा करो. सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन रीडिंग करो. जो भी टेबल, डायग्राम, डेट्स और समरी बॉक्सेस वगैरह हैं उसे अच्छे से पढ़ो और ख़त्म करो. बायो में कुछ भी हो जाए चैप्टर छोड़ने नहीं है और उसमें हमें 360 में से 360 लाना ही है. हर साल बायो में एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से 7 ना 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट में. तो उन चैप्टर्स को पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वगैरह चैप्टर, उसमें हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं और स्कोरिंग भी है. सो हमें उसके ऊपर फोकस करना है. जो आसान चैप्टर्स हैं उनसे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट की तरफ जाओ. लाइन बाय लाइन रीडिंग करो उनको, लेकिन उनको कंप्लीट करो. पहले बायो में 360 मार्क्स कवर करो. मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे जो चैप्टर्स बायो में टफ लगते हैं वो है रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर. ये मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगते हैं. तो क्या अब इसको मैं छोड़ दूँ? नहीं, मुझे इसको पढ़ना है और इसको इम्प्रूव करना है. हम समरी लेक्चर देख सकते हैं, हम पॉडकास्ट से रिवाइज कर सकते हैं, नोट से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं और वन शॉट से हेल्प ले सकते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए. ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है और लेंथी भी है, लेकिन स्कोरिंग भी है उतनी ज़्यादा. तो सबसे पहले मैं हार्ड की तरफ फोकस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो इजी है वो तो मैंने ऑलरेडी कर ली हैं. अब जो ये जो हार्ड बचे हैं इनकी तरफ जाना है, इनको क्लियर करना है. अब जो भी हो जाए मुझे अच्छे से इसको क्लियर करना है और अपने नंबर को इम्प्रूव करना है, और यही हमारे नंबर को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं. द थिंग इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो. कोई भी एक चैप्टर पढ़ो, याद करो और उसे अच्छे से समझो. उसके क्वेश्चन लगाओ, कहीं से भी लगाओ, बट करो. देखने में लगता है कि बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, बट ट्रस्ट मी बहुत कम टाइम है. 2 या 3 मिनट डेली ऐसे ही हमारे वेस्ट हो जाते हैं ये सोचने में कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, क्या पढ़ें. सो प्लान स्टडी, यानी कि अपनी टू डू लिस्ट बनाओ. टू डू लिस्ट में वो चैप्टर मेंशन करो जो तुम्हें ख़त्म करने हैं, जिनका रिवीजन करना है या फिर जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिनका रिवीजन नोट से करना है, समरी लेक्चर से करना है, पॉडकास्ट से करना है. सो ऐसे करके तुम अपनी जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है उसको डेली प्लान करो. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो साल की शुरुआत हुई थी और अभी अचानक से ये आधे से ज़्यादा मार्च भी चला गया है. जितना हो सकता है प्लान करो अपनी स्टडीज़ को. 360 मार्क्स कंफर्म करो. और आप ये जो आपके मार्क्स आए, अगर 45 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको छोड़ो. जितने भी टेक्स्ट में आपने मतलब पिछली बार जितने भी डीमोटिवेट होना था हो चुके, लेकिन आप फ्रेश स्टार्ट करो. बायो को कंप्लीट करो, अपना लेवल अप करो. 360 तो कंफर्म कर लो बायो पढ़ के, फिर जाना फिजिक्स और केमिस्ट्री पर और उसको पकड़ो. उसको फिर अच्छे से स्टार्ट करो. इनऑर्गेनिक में तो पता ही है, हमको बस रिवीजन करना है बार एंड बार. और जो ऑर्गेनिक है उसके फॉर्मूलास और जो रिएक्शन है उसको समझना है. जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करो. जो डिफ़िकल्ट लगता है नहीं आ रहा उसको छोड़ो, उसको जाने दो. लेकिन जो आसान है और स्कोरिंग है उसको मत छोड़ो. उसके ऊपर फोकस करो और उसको पढ़ो. हमें केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पर ध्यान नहीं देना है. जो भी रिएक्शन आपको लगता है कि हाँ ये आ रही हैं बार बार, तो उनके ऊपर फोकस करो. और फिजिक्स को ही ले लो, उसमें अराउंड 25% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, जिसमें हमें फार्मूला को आइडेंटिफाई करना होता है. इससे आसान और क्या ही चीज़ हो सकती है हमारे लिए मार्क्स इंप्रूव करने में. अगर आप चैप्टर वाइज फिजिक्स के जो मतलब फॉर्मूलास वगैरह उसको देखते जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब हर 5-6 फार्मूला होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आए होते हैं कि इसमें हमें फार्मूला आइडेंटिफाई करना होता है. सो उनको फाइंड आउट करो.
और बस यही कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मतलब अप्लाई कर सकते हैं हम अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ रिसेंट ईयर में बहुत सारे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्च एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो चैप्टर वाइज या टॉपिक्स वाइज कि इसमें से कौन से मैचअप आ रहे हैं, कौन से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब जो मैचअप है उसमें जो रिएक्शन होती है उनका फॉर्मूला हो रहा है, किस रिएक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारे मैचअप वाले क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट ईयर में। सो आप ऐसे करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि टाइम है ही नहीं इतना। सो ये करो कि मतलब मैचअप वाले असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और जो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बने हुए होते हैं वो करने की कोशिश करो। बस इतना करना है कि तुम्हें फॉर्मूला चार्ट बनाना है। अगर तुम्हें फिजिक्स का फॉर्मूला चार्ट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो मैं जो अपने यूट्यूब पे पोस्ट वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे वो पोस्ट कर दूंगा, कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं बता सकता हूँ कि जो आपके 2025 के जो मार्क्स है उसको बूस्ट अप कर सके, लेवल अप कर सके। एंड या ऑल अ वेरी हैप्पी होली। और इस होली को आप ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें और अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें अपनी स्टडीज़ में और अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करें। एंड या वी विल ट्राई टू सेलिब्रेट ऑन द नेक्स्ट ईयर, बट अभी हमें पढ़ना है और अपने सिलेबस को जल्दी से कवर करना है और रिवीजन करना है। दैट्स इट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं इस वीडियो की एंडिंग अभी यहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इस चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। इसमें से कुछ चैप्टर जो बॉटनी और जूलॉजी के जो हैं वो ऑलरेडी मैंने पढ़ लिए हैं। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ पोर्शन है हमारे लिए, हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है इनमें। लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले कोशिश करेंगे कि अपनी बायो को ख़त्म करें, बायो को कंप्लीट करें, उसके बाद केमिस्ट्री पे मूव ऑन करें। एंड या दैट्स इट्स फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मिलते हैं आपको जल्दी ही नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।